हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर सिलेंडर के को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेंडर की डेफिनेशन, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिससे कि आप वो टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके, साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। शुरुआत करते हैं सिलेंडर की डेफिनेशन से। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो सिलेंडर क्या होता है? एक सरफेस होती है जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सरफेस होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जनरेट होती है। किसके द्वारा? स्ट्रेट लाइन के द्वारा जनरेट होती है, विच इज पैरेलल टू अ फिक्स स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्ट्स अ गिवन कर्व और टच अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब समझिए, मान लीजिए आपको कोई भी कर्व दे दिया गया हो, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कर्व हो, उस पे उसकी कोई ना कोई एक्सिस होगी। उस एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते जाएंगे, तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी उसे हम क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। ऐसे समझने के लिए हम लोग देखिए, आज तक पढ़ते आए हैं सिलेंडर इस टाइप का होता है। ये ऑल इक्वेशन ऑफ सिलेंडर नहीं है, ये पर्टिकुलर केस है सिलेंडर का। मान लीजिए ये कोई कर्व दिया गया है, ये कर्व है, इसकी एक्सिस हमने क्या ले रखी है? ये ले रखी है। एक्सिस आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ये एक्सिस दे रखी है और ये कर्व दे रखा है। ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व कोई भी हम ले सकते हैं। इसके एक्सिस के पैरेलल देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइन खींच रहे हैं। इससे एक्सिस के पैरेलल हम लोग ने लाइन खींची, और देखिए ये जो लाइन हमने खींची है वो स्ट्रेट लाइन है और इंटरसेक्ट करती है गिवन कर्व को। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है उस गिवन कर्व को। तो इससे जो सरफेस जनरेट हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। ये भी एक क्या होगा? एक टाइप से सिलेंडर ही होगा। आप लोग इस भ्रम में रहते हैं कि केवल एक ही टाइप का सिलेंडर होता है, ये केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर किसी भी टाइप का कर्व हो, उस पर हम लोग उसकी एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे जो सरफेस जनरेट होगी वो क्या होगा? सिलेंडर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर की तरफ। दोस्तों, ये देख लीजिए, क्या है? एक्सिस है, ये जनरेटर है, ये लाइन पैरेलल होती है उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। इसमें भी क्या है? ये एक्सिस है और ये सब क्या है? इसके जनरेटर्स हैं। ये सब जो पैरेलल दिखाई दे रही है लाइन्स, वो सब क्या है? जनरेटर्स हैं। और ये जो कर्व है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गाइडिंग कर्व कहेंगे। अब देखिए सिलेंडर की इक्वेशन होने के लिए उसमें कोई ना कोई कर्व या फिर सरफेस होनी जरूरी होती है। तो सरफेस हम लोग क्या लेट कर देते हैं? लेट द सरफेस। कोई भी कोनिक की इक्वेशन कोई नहीं ले सकते। यहाँ पर एक इक्वेशन है, पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, जो कि लिखने वाले हैं ए एक्स स्क्वायर। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए? 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इजक्वल टू 0। तो ये क्या दे दिया गया आपको ये क्या दे दिया गया है? ये है आपका गाइडिंग कर्व। क्या है? गाइडिंग कर्व। इस पे इसकी कोई ना कोई एक्सिस होगी, एक्सिस की भी इक्वेशन होगी। उस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी उसको हम बात कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, किसकी एक्सिस? इस कोनिक की इक्वेशन जो कोनिक की लिखी हुई है उसकी एक्सिस क्या होगी? मान लेते हैं x/l, y/m एंड z/n, जिसके l, m और n क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। इस लाइन को देख करके लगता है कि ये 0,0,0 से पास होती है। तो सिलेंडर की डेफिनेशन के हिसाब से इस एक्सिस के पैरेलल कोई और स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? कोई और स्ट्रेट लाइन होगी। तो वो ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा से पास होती है। ये लाइन क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी? आपको पता होगी, x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। दोस्तों, मैं यहाँ पर z इक्वल टू 0 लिखना है भूल गया था। जो z प्लेन दिया गया वो क्या है? 0 है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये किससे पास हो रही है? इस कोनिक से पास होंगी। तो इसको क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी। तो मामूली सी बात है, इसके जो एक्स वाई जेड के पॉइंट निकलने वाले हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर z इक्वल टू क्या दिया है? 0 दिया हुआ है। तो z इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे तो x और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x, y और z की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू देखिए, l इधर जाएगा, z इक्वल टू 0 हो गया, l इधर जाएगा, l माइनस एल गामा अपॉन एन, अल्फा इधर आएगा तो अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन। इसी तरह y की वैल्यू और z की वैल्यू तो 0 ही होगी। अब
अब ये पॉइंट निकल के आ गए हैं, इस पॉइंट को एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे, इस कोनिक में रख करके सेटिस्फाई करा देंगे। जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर। देख लेते हैं क्या इक्वेशन आने वाली है। इस पॉइंट्स को इस कोनिक में रखने के बाद जो इक्वेशन निकल के आने वाली है ये कुछ इस तरह की आएगी। उसके इसको रख करके आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा मेथड कोई पूछता नहीं, ये बस पता होना चाहिए आपको समझ। तो ये देखिए लंबी सी इक्वेशन आ गई और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। बस इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। मेथड क्या था वो हम इसके क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x अपॉन n y अपॉन -2 z अपॉन 3 एंड पासेस थ्रू द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। तो देखिए माना कि ये जनरेटर की क्या दी हुई है, इक्वेशन दी गई। जनरेटर की इक्वेशन नहीं है, सॉरी, ये आपकी फिक्स एक्सिस है, फिक्स एक्सिस या फिर लाइन की इक्वेशन दी गई है। तो इसके पैरेलल अल्फ़ा बीटा और गामा से होकर के जाने वाले इसके जनरेटर्स की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए तो एक्सिस की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स अपॉन, देखिए दोस्तों एक्सिस की इक्वेशन ये दी हुई है x अपॉन 1 y अपॉन -2 z अपॉन 3 और गाइडिंग कर्व कर दिया x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। तो इसके हम लोग क्या निकालेंगे, जनरेटर्स की जनरेटर जो होगी इसकी लाइन होगी, जनरेटर की इक्वेशन निकालेंगे। जनरेटर की इक्वेशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा बीटा गामा से होकर के जाता है। जनरेटर्स पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड पैरेलल टू दिस लाइन, समझ रहे ना। तो क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 y माइनस बीटा अपॉन -2 z माइनस गामा अपॉन 3। ये क्या होंगे, जनरेटर्स की इक्वेशन आ गई। ये क्या है, जनरेटर की इक्वेशन आ गई। अब देखिए तो देखिए आप लोग को जनरेटर की इक्वेशन पता चल गई है। अब ये जनरेटर क्या करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा यानी कि z इक्वल टू 0, z 0 तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पता चल जाएगी। तो इसको हम सीधे निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए कैसे निकालता हूँ मैं, x माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 इसको z माइनस गामा अपॉन 3 के बराबर रखा, z इक्वल टू 0 हो गया। तो x बराबर अल्फ़ा माइनस गामा अपॉन 3, इसी तरह y बराबर बीटा माइनस प्लस 2 गामा अपॉन 3 एंड z इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। इसे हम सीधे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, गाइडिंग कर्व में रखेंगे। x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी कि x की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा माइनस गामा अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय 9 माइनस 2 गामा बाय 3 प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 टू जब 4 गामा बाय 3 ब्रैकेट होगा इक्वल टू 1। हमारी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप लोग समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। तो अल्फ़ा स्क्वायर गामा, ये 4 नहीं है, गामा लिखा हुआ है, आप समझ सकते होंगे। गामा स्क्वायर बाय 9 माइनस 2 गामा बाय 3 ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा में हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब अल्फ़ा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई और जेड से। अल्फ़ा बीटा गामा को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाई और जेड से। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8z बाय 3 इक्वल टू 1। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x अपॉन 1 y अपॉन -2 z अपॉन 3 और गाइडिंग कर्व क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड जेड इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू कुछ दी गई है, जेड का एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। इसको भी हम लोग क्वेश्चन को करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 जो ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन को मैंने मेन पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये एक्सिस की लाइन है, एक्सिस की इक्वेशन है। इसके जनरेटर्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जनरेटर क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा से होकर के जाते होंगे। तो जनरेटर की इक्वेशन हम लोग सीधे लिख लेते। देखिए पासिंग अल्फ़ा बीटा गामा एंड पैरेलल टू द फिक्स लाइन। ये देखिए जनरेटर की क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू 3 रखेंगे और इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे।
जेड इक्वल टू 3 रखने के बाद हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यू देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस 3 माइनस गामा बाई 3 जो वैल्यू आएगी एक्स की आएगी, वाई की वैल्यू आएगी बीटा माइनस हाँ 3 माइनस गामा बाय 3 और जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दी हुई है। अब इसकी इस वैल्यूज़ को हम क्या रखेंगे, इस कोनिक में कर्व में रखेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग देखते हैं क्या आएगी, इक्वेशन जो आएगी। ये देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैल्यू निकाल करके इस क्वेश्चन में रख रहा हूँ, तो आप लोग इसको करिएगा। प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा और कुछ बचा है क्या, हाँ ये गामा बीटा बाय 3 इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा बीटा गामा किस में रेफ़र कर देंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर बाय 9 माइनस 2 एक्स जेड बाय 3 माइनस 4 जेड बाय 3 प्लस 2 एक्स माइनस 2 वाई प्लस वाई और जेड बाय 3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये देखिए आप सिलेंडर की इक्वेशन है। अब ये देखिए आपको एक बार फिर से देख सकते हैं कैसा मैंने सॉल्व किया है, और उस उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी ये दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आप लोग देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसमें देखिएगा y इक्वल टू 4 प्लेन दिया गया है, तो हम लोग z की वैल्यू 0 न रख करके y इक्वल टू 4 रखेंगे और x और z की वैल्यू निकालेंगे और x z की वैल्यू कोनिक पे रखेंगे और जो इक्वेशन आएगी वो सिलेंडर की इक्वेशन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिससे मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इसको करने के लिए, कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोग करने के लिए एग्रेसिव हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।